नौकरी को लेकर एक सुंदर सा शेर है कि नौकरी की तलाश में रोज सपनों को टटोलता हूं, काबिल तो बहुत हूं पर मौका कम ही मिलता है। आपको मौके की तलाश है और मौका किसे मिलेगा उसका रास्ता तलाशने में, आपकी मदद करने में आज मैं देश भर में निकली हुई 3 बड़ी नौकरियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये नौकरियां किन क्षेत्र में निकली हैं, नौकरी के लिए कैसे अप्लाई करना है, नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उम्र का स्टेटस क्या होगा और सैलरी कितनी मिलेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरी बात इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्ते, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और जॉब और एजुकेशन से जुड़ा हुआ शो नौकरी आप देख रहे हैं। तो हम आज सबसे पहले जिस नौकरी के बारे में आपको बता रहे हैं वो नौकरी इंटेलिजेंस ब्यूरो में निकली हुई है। ये एक सरकारी नौकरी है। 362 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 22 नवंबर से यानी 2 दिन बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गृह मंत्रालय के अंतर्गत इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती निकाली है। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in या फिर ncs.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में हम डिस्क्रिप्शन में आपको बताएंगे। उम्मीदवार जिस राज्य के लिए आवेदन करेगा उसके लिए वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना उसके पास जरूरी है। अब बाकी जानकारी डिटेल में आपको देते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ये नौकरी क्या है, आप किस किस पदों पर जाएंगे। इस बार आईबी ने 362 पदों पर भर्ती निकाली हुई है। जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 160 पद रखे गए हैं। ओबीसी के लिए 72 पद रखे गए हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। एससी कैटेगरी के लिए 42 पद हैं इसमें और एसटी कैटेगरी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 54 पद रखे गए हैं और खास तौर पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 32 पद हैं, यानी ईडब्ल्यूएस जिसके पास सर्टिफिकेट है वो भी 32 पद उनके लिए रखे गए हैं। उनके लिए अच्छा मौका है जिनके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो लोग आते हैं। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं ये भी मैं आपको डिटेल में आपको बता रहा हूं। हालांकि जो हम आपको वेबसाइट के नाम बता रहे हैं हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी जरूर देंगे। तो अभ्यर्थी जो है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है उसका, और उसकी उम्र 28 से 25 साल होनी चाहिए। एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अलग अलग कैटेगरी में छूट दी गई है जो आपको वेबसाइट में जाने में डिटेल में मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए पेपर 1 जो होगा 100 नंबर का रिटर्न होगा, जनरल पेपर होगा वो। इसके बाद 50 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का आपका एग्जाम होगा और कैटेगरी वाइज बाद में कट ऑफ निकलेगी। और जो परीक्षा होगी आपकी वो जीके जीएस जो पहला नंबर है 100 नंबर का, उसमें आपका जनरल पेपर जो होता है जीके जीएस, आपके करंट अफेयर्स, ये तमाम चीजें उसमें आएंगी। अब दूसरी महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में आपको बताते हैं। ये नौकरी उत्तराखंड में निकली हुई है। नर्सिंग की पढ़ाई कर चुकी छात्राओं के लिए ये नौकरी बेहद महत्वपूर्ण है। 27 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। कुल वैकेंसी 587 पदों पर निकली हुई है। अभ्यर्थी 17 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ये आखिरी डेट है, यानी लास्ट डेट है। अब इन पदों के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इसकी सैलरी की है, कितना इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, सब कुछ डिटेल में आपको ये बताता हूँ। तो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी नर्सिंग उसने किया होना चाहिए। जिन लोगों ने बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रखी है उनके लिए ये वैकेंसी है। न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम 42 वर्ष, यानी 42 साल तक आदमी, जैसे यूके ट्रिपल एससी का जो एग्जाम होता है उसकी भी जो हाईएस्ट एज लिमिट है वो 42 साल है, इसमें भी 42 साल रखी गई है। और ये जो है ये 5200 ग्रेड पे वाला है, तो लगभग 60-70 हज़ार की तनख्वाह होगी। चयन के लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में उम्मीदवारों से नर्सिंग विषय पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे पेपर में अभ्यर्थियों से सामान्य हिंदी, जनरल नॉलेज और सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन विषय से भी 100 नंबर आएंगे। यानी एक जनरल पेपर हो गया, एक आपका सब्जेक्ट नर्सिंग सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ पेपर। और जो माइनस मार्किंग होगी वो 1/4 की माइनस मार्किंग होगी, यानी 4 गलत किए हैं तो 1 नंबर कटेगा और हर प्रश्न का आपको 1 नंबर मिलेगा। अब आवेदन कैसे करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात, तो आपको www.ukmssb.org पर जाकर विजिट करना है। इसके बाद होम पेज पर आपको अप्लाई नाउ वाला सेक्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नर्सिंग ऑफेंस एग्जामिनेशन 2025 पर क्लिक करना है। उसके बाद जो डिटेल वहां पर मांगी जाएगी आप अपनी सारी डिटेल वहां पर भरेंगे और लास्ट में सबमिट करने के बाद आपको जो लास्ट में सबमिट करने के जो डिक्लेरेशन होगा उसको डाउनलोड जरूर कर लें। अब तीसरी भर्ती के बारे में जानिए। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के लिए 41,424 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 10वीं पास के लिए भर्ती है, 10वीं पास जो लोग हैं। आपके पास होमगार्ड बनने का अच्छा मौका है, सैलरी भी ठीक ठाक है। एज लिमिट 30 साल रखी गई है। इस परीक्षा को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी यूपी पीबीपी करवा रही है और उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तारीख जो है वो 17 दिसंबर तय की गई है। 18 नवंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं, यानी आवेदन शुरू होने के 2 दिन अब हो चुके हैं आवेदन, और अब आपको जल्दी से करना है।
अब वेबसाइट पर जाइए, अप्लाई कीजिए। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपको बताऊंगा। उससे पहले 20,200 रुपये बेसिक है। इसके अलावा DA, HRA और मेडिकल अलाउंस, पेंशन, बीमा जैसे लाभ भी दिए जा रहे हैं इस बार। तो लग जाइए भाई साहब और लगातार तैयारी कीजिए। और अगर आपका कोई करीबी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उसे आप ये वीडियो ज़रूर भेजिए। हो सकता है कि आपके एक वीडियो शेयर करने से किसी किस्मत खुल जाए और उसका जरिया आप बने, और इस वीडियो को शेयर करके आप एक अच्छा काम अपने लिए दर्ज करवा सकते हैं। हो सकता है कि ये अच्छा काम आपके ज़िंदगी में आपके लिए कुछ बेहतर लेकर आए, क्योंकि हो सकता है आसपास किसी की नौकरी लगेगी तो वो भी आपको ज़रूर दुआएं देगा। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और कल फिर मैं आपके लिए नौकरियों को लेकर, खासतौर पर सरकारी और प्राइवेट नौकरियां जो हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट जो नौकरियां निकल रही हैं उसको लेकर फिर आपके सामने जानकारी लाऊंगा कि कौन सी नौकरी निकली हुई है, किसका क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है, डिटेल में आपके सामने लाऊंगा। और इस तमाम जो वेबसाइटों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ उसकी जानकारी हम डिस्क्रिप्शन में भी देते हैं कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें और थोड़ा समय निकालें, क्योंकि नौकरी पानी है तो उसके पीछे लगना भी बेहद ज़रूरी है। देखते रहिए इंडिया।